अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या होते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। ये सिंबल्स होते क्या है? A symbol is a thing like a sketch or letter etc. which represents or stands for something else. देखो, ये सिंबल जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक स्केच हो सकता है या लेटर हो सकता है, ठीक है, जिससे रिप्रेजेंट होता है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जब हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, इट मीन्स द सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो वहां पे ये क्या मीन करेगा कि हमें वहां पे दिखाने हैं सिंबल ऑफ एटम्स, किस एटम के बने होते हैं वो एलिमेंट। बिकॉज हमें पता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो बने होते हैं एटम्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डाल्टन सिंबल, उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न सिंबल्स। क्योंकि सबसे पहले जो यूज किए थे सिंबल्स वो डाल्टन ने ही यूज किए थे। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। तो डाल्टन क्या था? फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने यूज किए थे सिंबल्स। किस चीज के लिए? टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन ए शॉर्ट वे। ठीक, शाबाश। तो यहाँ पे इस टेबल में दिए गए हैं कुछ डाल्टन सिंबल, वो आपको जबानी याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए क्यों दिए थे डाल्टन ने सिंबल? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे इनको रिप्रेजेंट करना मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन, आयरन या कोई भी एलिमेंट है उनको वो ऐसे नहीं लिखते थे, लेकिन बल्कि उनके लिए उसने एक स्पेसिफिक सिंबल दिया हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जो डाल्टन सिंबल था वो एक सर्कल था, बीच में यहाँ पे डॉट। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए डाल्टन सिंबल सर्कल, बीच में डॉट। उसके बाद कार्बन के लिए दिया गया था एक ब्लैक सर्कल, ठीक है, एक शेडेड सर्कल, पूरा जो शेडेड है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए डाल्टन ने सिंबल दिया था ओ या एक सर्कल। फास्फोरस के लिए दिया गया था एक तो ये सर्कल और बीच में इसको ऐसे। ठीक, सल्फर के लिए दिया गया था सिंबल गोल सर्कल और बीच में प्लस साइन। तो ये था सल्फर के लिए डाल्टन सिंबल। इसी तरह प्लेटिनम के लिए दिया गया था सर्कल और बीच में पी लिखा था। शाबाश। आयरन के लिए दिया गया था सर्कल, बीच में आई। कॉपर के लिए दिया गया था सर्कल और बीच में लिखा गया था सी। सिल्वर के लिए दिया गया था सिंबल सर्कल और बीच में एस। गोल्ड के लिए दिया था जी सर्कल में और यहाँ से ये मार्कस, ठीक है। लेड के लिए दिया गया था डाल्टन सिंबल सर्कल और बीच में एल। मरकरी के लिए दिया गया था ये सर्कल और डॉट बीच में। उसके बाद क्या है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए डाल्टन सिंबल के। क्या क्या डाल्टन सिंबल के क्या ड्रॉबैक्स आए? दे वर डिफिकल्ट टू ड्रा, ये इनकन्वीनियंट थे, इनको ड्रा करना बहुत ही मुश्किल था, इनको टाइम लगता था ड्रा करने में। और ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग थे और बहुत ही डिफिकल्ट थे उनका ये स्ट्रक्चर या इन सिंबल्स को ड्रा करना। इसलिए फिर आया जे बर्जीलियस ऑफ स्वीडन। बर्जीलियस साइंटिस्ट था स्वीडन का। उसने क्या प्रपोज किया? फर्स्ट लेटर, ठीक है, एंड अनदर लेटर ऑफ द नेम टू बी यूज्ड एज इट ए सिंबल। तो फिर उसके बाद आया बर्जीलियस डाल्टन के बाद, क्योंकि डाल्टन सिंबल्स में कुछ ड्रॉबैक्स आए। और इसके बाद आया बर्जीलियस। उसने यूज किया एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और कोई और दूसरा लेटर जिससे उसने रिप्रेजेंट किया एलिमेंट्स को। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न सिंबल में एलिमेंट्स क्या होते हैं? द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर
or the first letter and another letter of the English name or later name of the element. ठीक है, तो मॉडर्न सिंबल में हम क्या यूज करते हैं, ये बर्जिलियस ने बेसिकली इसका आइडिया प्रपोज किया था। तो इसमें हम एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और कोई दूसरा लेटर या सेकंड लेटर या थर्ड या कोई और लेटर यूज करते हैं एलिमेंट का, या उसका जो इंग्लिश नेम होगा या उसका जो लेटर नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा जब हम इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। तो यहाँ पे जो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन है वो H है। क्यों H है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज किया गया किस एलिमेंट का, हाइड्रोजन, दैट इज H। इसी तरह अगर सिंबल ऑक्सीजन का देखेंगे वो O है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ही यूज होता है ऑक्सीजन का, दैट इज O। इसी तरह सिंबल ऑफ कार्बन इज C, यहाँ पे भी सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज हुआ है। अब देखेंगे हम यहाँ पे दो लेटर्स यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca, तो यहाँ पे एक फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ द नेम यूज हुआ है Ca। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी दो लेटर होंगे तो उसमें फर्स्ट लेटर होगा या तो सेकंड लेटर होगा या थर्ड या कोई और लेटर। ठीक है, शाबाश। और अब इसमें क्या, जब हम सिंबल लिखते हैं किसी एलिमेंट का, अगर एक ही लेटर लिखना होगा तो वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में। अब अगर दो लेटर्स होंगे तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी ए कैपिटल लेटर, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का जैसे सिंबल है C और L, अगर हमने ऐसे लिखा इस क्लोरीन को C और L, तो ये सिंबल जो है ये गलत है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे क्लोरीन को, C कैपिटल लिखेंगे और L लिखेंगे स्मॉल, तो दिस इज द करेक्ट वन। इसी तरह अगर हम देखेंगे हीलियम का, हीलियम का सिंबल अगर हम देखेंगे, हीलियम का सिंबल है H कैपिटल और E स्मॉल, तो ये है ठीक। अगर हम ऐसे लिखेंगे H और E तो ये है रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली यूज किया सिर्फ क्या, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे कैल्शियम है, क्लोरीन है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेटन। ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट वो होते हैं जिनका सिंबल हम लेटन नेम से ड्रा करते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।